चलिए आज हम लोग अनुसूची के बारे में देखते हैं। तो देखिए हम लोग भारत के संविधान में 12 अनुसूची है। ठीक है, वर्तमान में अभी 12 अनुसूची है, जबकि पहले मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। तो देखिए यहाँ पर हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अभी वर्तमान में 12 हो गई है। ठीक है, तो चलिए पहला अनुसूची को देखते हैं। तो देखिए पहला अनुसूची में क्या है, दूसरा में क्या है, तीसरा में क्या है, इसी तरह से टोटल 12 अनुसूची के देखेंगे। तो देखिए पहला अनुसूची में क्या है कि पहला अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। क्या है, पहला अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। ठीक है, चलिए अब जैसे दूसरा अनुसूची है, तो दूसरा अनुसूची में देखते हैं कि इसमें पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा है। पदाधिकारियों के वेतन जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, इसी तरह से जितने भी हमारे पदाधिकारी है उनकी चर्चा कितने में है, 2 में। ठीक है, देखिए पहला में क्या है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। दूसरा में क्या है, वेतन है, पदाधिकारियों का वेतन है। जैसे कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह मिलता है, उसी तरह से उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपया, उपराष्ट्रपति का कितना, 4 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, चलिए तीसरा अनुसूची में देखिए क्या है, तीसरा अनुसूची में पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है, लेकिन राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है। ठीक है, ये तीसरा अनुसूची में पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है, उसमें राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों की शपथ की चर्चा नहीं है। ठीक है, चलिए 4 देखिए, 4 अनुसूची में क्या है, 4 अनुसूची में राज्यसभा की सीटों की बंटवारा है। ठीक है, 4 अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों की बंटवारा है। ठीक है, देखिए पांचवा अनुसूची में क्या है, पांचवा अनुसूची में एससी एवं एसटी के प्रशासन की चर्चा है। पांचवा अनुसूची में एससी एवं एसटी के प्रशासन की चर्चा है। ठीक है, चलिए 6वां अनुसूची में देख लीजिए क्या है, 6वां अनुसूची में इसमें भारत की 4 राज्य, भारत की 4 राज्य, भारत की पूर्वोत्तर 4 राज्य है, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा कितना में, 6 में। तो देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पहला में क्या है, इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। ठीक है, दूसरा में क्या है, पदाधिकारियों का वेतन है, तीसरा में क्या है, शपथ है। देखिए पहले वेतन फिर शपथ। चौथा में क्या है, राज्यसभा की सीटों की बंटवारा है। ठीक है, चौथा अनुसूची में राज्यसभा की सीटों की बंटवारा है। 5वां में एससी एसटी के प्रशासन की चर्चा है। छठा में क्या है, छठा में जो पूर्वोत्तर राज्य है कौन कौन, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उनके प्रशासन की चर्चा है। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं 7 अनुसूची में। 7वां अनुसूची में क्या है, तो 7वां अनुसूची में शक्ति के विभाजन की चर्चा है। क्या है, शक्ति के विभाजन की चर्चा, जैसे शक्ति के विभाजन की चर्चा है। जैसे संघ सूची में देखिए इसमें क्या है कि शक्ति के विभाजन की चर्चा, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, उसी तरह देखिए संघ सूची, संघ सूची में क्या हो जाएगा, संघ सूची में जैसे संघ सूची में केंद्र सरकार इस पर कानून बनाता है, और संघ सूची में कौन कौन सा विषय आता है, जैसे सेना संघ सूची में आता है, बैंक संघ सूची में आता है, क्योंकि सेना पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, और बैंक पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, और जनगणना पर भी कानून बनाने का अधिकार, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है, उसे संघ सूची में रखा गया है। ठीक है, जैसे रेलवे हो गया, जनगणना हो गया, बैंक और सब इस तरह का जो होते हैं उस संघ सूची में आते हैं। ठीक है, अब देखिए राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, तो राज्य सूची में देख लीजिए जैसे पुलिस राज्य का पुलिस होता है, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, पंजाब हरियाणा पुलिस। ठीक है, इस तरह से पुलिस अपना राज्य का पुलिस होता है। ठीक है, पंचायत अपना राज्य का पंचायत होता है, बिहार का पंचायत, यूपी का पंचायत। ठीक है, जेल अपना राज्य का जेल होता है। ठीक है, इस जेल का हो गया, पंचायत का हो गया, इन सब का कानून राज्य सरकार का बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, अब उसका तीसरा होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर दोनों का अधिकार होता है, संघ सूची और राज्य सूची। समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है। जैसे शिक्षा पर दोनों कानून बना सकता है, केंद्र सरकार भी बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकता है। उसी तरह से वन पर भी केंद्र सरकार भी बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकता है, और इस तरह से जितना भी अनुसूची है वो समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, अब चलिए देखिए एक अवशिष्ट सूची होता है, जो इन सूचियों में नहीं है उनको इस अवशिष्ट सूची में शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब 8 देख लेते हैं, 8 अनुसूची में क्या है, तो 8 अनुसूची में इसमें राज्य भाषा की चर्चा है, यानी कि भाषा की चर्चा है। ठीक है, देखिए 15 में जब संविधान बना था तो उस समय 14 भाषा थी। ठीक है, अभी वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषा है, 22 भाषा है। तो देखिए जो 14 से बढ़ गई भाषा 22 हो गई, वो देखिए कैसे कैसे बढ़ी है। देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। कब,
1967 में हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें नेपाली मणिपुरी कोंकणी को जोड़ा गया, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, ठीक है। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। इसमें कौन कौन सा जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 को जोड़ दिया गया, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इस तरह से वर्तमान में 22 भाषा है, ठीक है, जिसमें भोजपुरी को नहीं शामिल किया गया है, ठीक है। बिहार का जैसे मैथिली इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 9वां अनुसूची। 9वां अनुसूची में क्या है? इसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक की चर्चा, ठीक है। देखिए पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक प्रक्रिया पर इसमें चर्चा किया गया, ठीक है, 9वां अनुसूची में। अब देख लीजिए 10वां अनुसूची में क्या है? 10वां अनुसूची में दल बदल है, दल बदल की चर्चा 10वां अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जिसमें दल बदल को जोड़ा गया था, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें पंचायत की चर्चा है, ठीक है। तो अब देख लीजिए बरावान सूची यानी 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, इसमें नगर पालिका की चर्चा है। चलिए देख लीजिए एक बार फिर से इसको देखिए, इसमें साथ में क्या है? साथ में जो है शक्ति का विभाजन है, ठीक है। जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची केंद्र सरकार कानून बना सकता है, और राज्य सूची में राज्य सरकार, समवर्ती सूची में इन दोनों बना सकता है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। और जो इन सब विषय जो नहीं है उसको अवशिष्ट सूची में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद अनुसूची नंबर 8 में क्या है? राजभाषा है, ठीक है, जिसे अभी वर्तमान में 22 राजभाषा है। उसके बाद 9 में क्या है? 9 में भूमि सुधार है, 10 में दल बदल, 11 में पंचायत की चर्चा है, और 12 में नगर पालिका है, ठीक है। इस तरह से अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।